अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज सीधा पूछती हूँ, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो रात को फोन स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि कोई भी इंसान 1 लाख रुपए पर महीने घर बैठ के कमा रहा है और फिर खुद से बोलते हैं यार ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सुबह उठकर फिर वही कॉलेज, वही स्कूल, वही रूटीन और वही जिंदगी। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो एक्चुअली 2026 में काम करती है, जिनको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए और जो एक स्टूडेंट भी अपने हॉस्टल रूम से शुरू कर सकता है। और मैं ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, हर स्ट्रैटेजी के साथ रियल नंबर्स और रियल एग्जांपल्स हैं जो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि जो चीज मैं नंबर 7 पे बताऊंगी वो अकेले आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आज जो लोग 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। जब उन्होंने शुरू किया था उनके पास कोई रिच फैमिली नहीं थी, कोई IIT की डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, सही स्ट्रैटेजी, और आज आप वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्री में इस वीडियो में ले जाओगे। तो पहली स्ट्रैटेजी है नीश रीसेलिंग। अब मैं जानती हूँ सुन के आपको लगा होगा कि यार ये तो पुरानी बात है, पुराने टाइम में करते थे रीसेलिंग तो, लेकिन जो चीज मैं बताऊंगी वो 99% लोग मिस करते हैं। OLX के पास अकेले इंडिया में 35 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और 70 मिलियन मंथली विजिटर्स हैं। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बायर्स की कोई कमी नहीं है। इंडिया की सेकेंड हैंड इकोनॉमी इस वक्त बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसका फायदा उठाने वाले ऑलरेडी कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअली 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं वो रैंडम चीजें नहीं सेल करते हैं, वो एक स्पेसिफिक नीश चूज करते हैं, जैसे विंटेज वॉचेस, रेट्रो गेमिंग, एक्सेसरीज, एंटीक आइटम्स। सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहले आप वो सामान बेचो जो सस्ते में आपको मिल जाएगा एंड आपको थोड़ा प्रॉफिट होने वाला है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट का आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जैसे कि आपका अकाउंट ना वार्म होगा, बायर्स का ट्रस्ट मिलेगा और प्लेटफॉर्म आपकी लिस्टिंग ज्यादा लोगों को दिखाएगा। फिर एक नीश यूज करो जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी हो और रिसर्च करो कि उस नीश में क्या ज्यादा बिक रहा है। वो चीज खरीद के थोड़ी केयर के साथ प्रेजेंट करो, अच्छी फोटोज, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और मार्जिन के साथ बेचो। और ये कोई थ्योरी नहीं है, OLX पे आज हजारों लोग यही करके कंसिस्टेंट इनकम ले रहे हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है ब्रांड डील मिडलमैन, और ये इंडिया में अभी सबसे बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। अब ये नंबर सुनो, इंडिया का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री 2024 में 3600 करोड़ का था और 2025 में 25% ग्रो कर रहा था और इसी तरीके से हर साल 25 से 30% ग्रो कर रहा है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, कोई रैंडम स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रही हूँ। मतलब ब्रांड्स पैसे देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उन्हें क्रिएटर्स से कनेक्ट करना नहीं आता। दूसरी तरफ इंडिया में 3.5 से 4.5 मिलियन क्रिएटर्स हैं जिन्हें स्पॉन्सर्स चाहिए, लेकिन ब्रांड्स तक पहुंचना नहीं आता। आप इन दोनों के बीच का ब्रिज बचाओ, आप ब्रांड्स को ढूंढो, सुटेबल क्रिएटर्स मिलाओ, डील फाइनलाइज करो और 25 से 30% कमीशन लो। सिर्फ 5 डील्स पर मंथ, हर डील 25,000 की। आप कैलकुलेट करो खुद। अब शुरू करने के लिए कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम चाहिए। पहले छोटे क्रिएटर्स टारगेट करो, 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले, और छोटे D2C ब्रांड्स या लोकल स्टार्टअप्स टारगेट करो। वहाँ डील्स ज्यादा आसानी से होती है, एक्सपीरियंस मिलता है और फिर आप स्केल करते जाते हो। की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर 4 में से 3 ब्रांड स्ट्रेटेजीज का पार्ट बन चुका है। मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ बढ़ाने के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ बढ़ने वाली है, खत्म नहीं होने वाली। तीसरी स्ट्रैटेजी है वीडियो एडिटिंग, और मैं एक रियल नंबर से शुरू करती हूँ। हिमांशु जय, एक इंडियन फ्रीलांस वीडियो एडिटर ने अपनी जर्नी शेयर की है जिसमें वो 2 लाख पर मंथ तक पहुंचे हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग से। जॉब नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांस से। ये कोई यूट्यूब स्टोरी नहीं है, ये उनका एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेटा कहता है कि इंडिया में एक्सपीरियंस फ्रीलांसर वीडियो एडिटर्स 1 लाख पर मंथ से ऊपर कमा रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं अपवर्क और फाइवर पे। वीडियो एडिटिंग मार्केट इंडिया में 2023 से अब तक 45% से ज्यादा ग्रो कर चुका है। क्यों? क्योंकि हर ब्रांड, हर स्टार्टअप, हर क्रिएटर्स को वीडियोस चाहिए और AI बेस से काम कर सकता है, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता, इमोशन नहीं डाल सकता, वो एडिटिंग नहीं कर सकता जो किसी वीडियो को स्किप प्रूफ बनाती है। ये इंसान की स्किल है और डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। और सबसे अच्छी बात, DaVinci Resolve फ्री है, CapCut फ्री है,
यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स फ्री है। 1 महीने में आप इतना सीख सकते हो कि क्लाइंट्स लो। शुरू में 3000 से 5000 पर वीडियो चार्ज करो ताकि पोर्टफोलियो बने। फिर 3 महीने बाद 10,000 से 15,000 पर वीडियो, सिर्फ 7 से 8 वीडियोस पर मंथ और 1 लाख हो जाता है। क्लाइंट्स के लिए 50,000 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स टारगेट करो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। वो इतने बड़े हैं कि बजट हो, लेकिन इतने छोटे हैं कि एडिटर की जरूरत हो। यही स्वीट स्पॉट है। चौथी स्ट्रैटेजी है ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग। और पहले मैं वो मिसकंसेप्शन दूर कर दी थी जो लोगों को इस स्ट्रैटेजी से दूर रखता है। ट्रेडिशनल ड्रॉपशिपिंग में लोग अली एक्सप्रेस से सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं और सीधा कस्टमर को बेच देते हैं। मार्जिन 50 to 100 की होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस बुरा होता है, रिटर्न्स की प्रॉब्लम होती है। ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग बिल्कुल अलग चीज है। आप एक 150 का प्रोडक्ट लेते हो, उसे एक प्रॉपर ब्रांड की तरह प्रेजेंट करते हो, क्लीन पैकेजिंग, ब्रांड लोगो, ब्रांड स्टोरी, प्रोफेशनल वेबसाइट और 600 में बेचते हो। मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, वेयर हाउस नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं रखना है, सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपकी है। इंडिया में अभी बेस्ट निशेस है होम डेकोर, फिटनेस एक्सेसरीज, पेट प्रोडक्ट्स और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स। इन कैटेगरीज में डिमांड तो है, लेकिन ब्रांडेड इंडियन प्रोडक्ट्स की सीरियस कमी है। 3 महीने का रियलिस्टिक प्लान ये है कि पहले महीने में स्टोर बनाओ, एक प्रोडक्ट टेस्ट करो, छोटे बजट पे करो, मतलब ज्यादा आपको बजट नहीं रखना है। दूसरे महीने में जो काम कर रहा है उस पे फोकस करो। सिर्फ 14 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं 700 प्रॉफिट के साथ। कैलकुलेट निकालो, 1 लाख पर मंथ हो जाता है। ये मैथ है, मोटिवेशन नहीं। ओके, 5वीं स्ट्रैटेजी है ब्रांड आइडेंटिटी डिसाइड। और ये इंडिया में राइट नाउ एक गोल्ड माइन है। हर दिन हजारों नई कंपनीज, नई स्टार्टअप्स, नए लोकल बिजनेसेस इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं और इन्हें ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए। लोगो, कलर स्कीम, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, पूरी विजुअल आइडेंटिटी। बीसीसी की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के क्रिएटर्स अभी $350 बिलियन कंज्यूमर्स स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस करते हैं और हर एक ब्रांड जो स्पेस में आना चाहती है उसे एक आइडेंटिटी चाहिए। एक अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में आराम से 15,000 से 40,000 मिलते हैं और ये रेट तब है जब आप रिलेटिवली नए हो। सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स पर मंथ कैलकुलेट करो और आपको कोई फैंसी डिजाइन डिग्री नहीं चाहिए। कैनवा फ्री है, एडोबी इलस्ट्रेटर सीखा जा सकता है यूट्यूब से। क्लाइंट्स के लिए लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, लोकल स्टार्टअप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, अपने कॉलेज में जूनियर्स के प्रोजेक्ट के लिए पहली बार फ्री करो ताकि पोर्टफोलियो बने और फिर पेड रेफरेंस आने लगते हैं। एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक बार रेपुटेशन बनी तो काम कभी नहीं रुकता है। छठी स्ट्रैटेजी है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्ट्रैटेजी और मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि ये सिर्फ रील्स बनाना नहीं है। एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है किसी ब्रांड या क्रिएटर के लिए पूरा सिस्टम बनाना। और क्या है, कैप्शन कैसे लिखा जाए, पोस्टिंग टाइम क्या हो, कौन सा ऑडियो यूज करे, ट्रांजेक्शंस कैसे हो, ये सब एक साइंस है। और 2024 में मेटा इंडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि 10 लाख से ज्यादा इंडियन क्रिएटर्स ने रील्स और ब्रांड पार्टनरशिप से इनकम ली। ब्रांड्स इस साइंस के लिए सीरियस पैसा देती है क्योंकि एक वायरल रीड उन्हें लाखों रुपए की एडवर्टाइजिंग से ज्यादा वैल्यू दे सकती है। आप क्लाइंट से फ्लैट फी प्लस परफॉर्मिंग बोनस स्ट्रक्चर रख सकते हो, 15,000 बेस फी और अगर वीडियो वायरल हुआ तो ऊपर से बोनस। इससे आप और क्लाइंट दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हुए सिर्फ 5 से 6 क्लाइंट्स इस मॉडल पे और 1 लाख पर मंथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये स्किल सीखने के लिए 30 दिन तक सिर्फ वायरल कंटेंट स्टडी करो, क्या पैटर्न है, क्या हुक है, क्यों लोग रुके हैं, क्या अलग था, नोट करो और अप्लाई करो। अब आते हैं नंबर 7 पे और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये आपके दिमाग में फ्रेश रहे जब आप वीडियो बंद करके जाओ। है डिजिटल प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टिंग दोनों मिला के। पहले डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रलित शिलिमकर एक इंडियन फिटनेस क्रिएटर ने एक 7-डे चैलेंज लॉन्च किया और सिर्फ 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा लिए। एक डिजिटल प्रोडक्ट्स रिचार्डस एक 21 साल के क्रिएटर, उन्होंने 9 महीने में 35 लाख से ऊपर कमाया है फाइनेंशियल कंटेंट और डिजिटल प्रोडक्ट से। प्रीतम पाटिल ने सिर्फ 7 महीने में 60 लाख जनरेट किए। ये सब टैग मैंगो का डॉक्यूमेंटेड डेटा है, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब होता है एक पीडीएफ गाइड, एक मिनी कोर्स, एक नोशन टेम्पलेट, एक वर्कशीट जो आप एक बार बनाओ और बार बार भेजो। कोई शिपिंग नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, एक बार एफर्ट और पैसिव इनकम। तो ये थी 7 स्ट्रेटजीज: नीश रीसेलिंग, ब्रांडेड मिडलमैन, वीडियो एडिटिंग, ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग, आइडेंटिटी डिजाइन, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्ट्रैटेजी और डिजिटल प्रोडक्ट्स प्लस इन्वेस्टिंग। अब एक चीज मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ
कि साथ हो एक साथ मत करना, ये एक ट्रैप है। एक चुनते हो, 90 डेज तक उससे सीरियसली फॉलो करते हो, फिर रिजल्ट देखते हो, फिर जाके स्केल करते हो। एक साथ सब करने की कोशिश में लोग कुछ भी नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं कि ये सब काम नहीं करता। काम करता है लेकिन फोकस चाहिए। और बिल्कुल लास्ट में एक बात आती है विच इज कंसिस्टेंसी। ये वर्ड बोरिंग लगता है, मैं समझती हूँ, लेकिन जो लोग एक्चुअली 1 लाख पर मंथ तक पहुंचते हैं ना, उनके पास कोई बड़ी सुपर पावर नहीं थी। वो सिर्फ तब भी करते रहे जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, जब थकान थी, जब डाउट था, वो नहीं रुके। बस इतना ही उन्हें और बाकी सबसे अलग करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट में बताना से कौन सी स्ट्रेटेजी ट्राई करने वाली हो। सो yeah, that's it for this video. See you in the next one. Bye bye and take care.